फरमा जनाब डॉक्टर क़ायम खान साहब सदर मस्जिद बचाव तहरीक, मौलाना मोहतरम जनाब अमजदुल्ला खां खालिद साहब, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, जैसा कि आप जानते हैं जलसे का उन्वान 5 फेक इनकाउंटर के खिलाफ एहतजाज है। आज हैदराबाद के अंदर मुसलमान बहुत बेचैन हैं। जिन हालात के अंदर तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों का कत्लेआम किया और उसके बाद के हालात आप देखते हैं कि ना कोई आवाज़ उठती है, ना कोई एहतजाज होता है। वो क़ियादत जिसको मुसलमान ये समझता है कि ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, वो हुकूमत के साथ सौदेबाजी में मसरूफ़ हो जाता है। वो क़ियादत आज से 4 दिन पहले जब एमएलसी इलेक्शन होता है तो एमएलसी इलेक्शन के अंदर टीआरएस के एमएलसीओं को वोट देते हैं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी या किसी किस्म की इंक्वायरी का मुतालबा नहीं करते। आज से कुछ साल पहले आप पलट के जाएं, जब मक्का मस्जिद के बम के धमाके हुए, मक्का मस्जिद में बम का धमाका हुआ, उस वक्त यही क़ियादत के खुद साख्ता सदर असदुद्दीन औसवी ने कहा कि मक्का मस्जिद के बम के धमाके में शाहिद बिलाल का हाथ है। यानी उन्होंने तस्लीम किया था कि मुसलमान मक्का मस्जिद का बम का धमाका किया और उसका हाथ मक्का मस्जिद के बम के धमाके में है। और आज जो 5 नौजवानों का पुलिस ने इनकाउंटर किया, उसके बारे में एहतजाज करना, उनके मकानात पे जाना, उनकी दिलजोई करना, उनको इंसाफ दिलाना, उनके बारे में पूछना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम लीग के रुकने पार्लियामेंट वहाँ एहतजाज करते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लियामेंट 5 इनकाउंटर के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज नहीं करते। आपने देखा क्या उन्होंने एहतजाज किया? नहीं किया। इस मौजूद के ऊपर खामोश हो गए। अकबरुद्दीन अवैसी हर जगह जाके पुकारा करते हैं, लेकिन जब ये इनकाउंटर हुए, ये लंदन से पहुंचे, हर 4 महीने हर 6 महीने में ये लंदन चले जाते हैं। ये लंदन से पहुंचे और खामोश बैठ गए। बिपाशा की कोई आवाज़ नहीं इस मामले के अंदर, बिपाशा एकदम खामोश। वहाँ जाके बम्बई के अंदर बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं, वहाँ के मुसलमानों को पता नहीं है, इनकी असलियत से वाकिफ नहीं है। वहाँ जाके कहते हैं कि मैं टाटा का, रिलायंस वाले का मकान खाली करवा दूंगा, मैं बाबरी मस्जिद बना दूंगा। हैदराबाद में आके देखो हमारी कैसी ताकत है, हमारा मेयर है और हैदराबाद के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत है। वहाँ के मुसलमान, नादान मुसलमान, उनको मालूम नहीं है कि हैदराबाद के अंदर ये माफिया किस तरीके से आज गुंडागर्दी कर रहा है। लेकिन केसीआर के साथ इन्होंने सौदेबाजी कर ली, 5 लाशों का सौदा कर लिया। अब इनको पता है कि हमारे खिलाफ हम कुछ भी करेंगे तो हैदराबाद के मुसलमान हमको वोट देंगे। जब इलेक्शन आता है तो निकलते हैं, पैसों का खर्चा करते हैं। याकूतपुरे का और चंद्रान गुट्टे का गुज़िश्ता इलेक्शन मैंने बड़ी करीब से अपनी आंखों से देखा। पुलिस ने कह दिया, इंटेलिजेंस ने कह दिया, अखबारात ने कह दिया और सारे टेलीविज़न वालों ने बता दिया कि फरत खान याकूतपुरे से मुंतखब हो चुके और एक सीट के लिए उन्होंने कहा कि ये एमपीटी कामयाब हो चुकी। सारे पोल्स आने के बाद जब काउंटिंग होती है तो उसके अंदर पता चलता है कि किस किस्म की धांधली की गई। 20 करोड़ रुपए याकूतपुरे के ऊपर खर्चा किए गए, पुलिस को खरीदा गया, इलेक्शन स्टाफ को खरीदा गया और ऐसे ऐसे लोगों को 1000-1000, 2-2000 रुपए दे के दिन भर खवातीन को शहर के दूसरे कोनों से लाया गया और याकूतपुरे के अंदर रिगिंग, बोकसी की गई। इतनी बोकसी की गई, 3 बजे मजीदुल्लाह खां फरत को गिरफ्तार करते हैं और असदुद्दीन अवैसी आके तालाब कट्टे के अंदर याकूतपुरे के अंदर 6 बजे तक अंदर घूमते हैं। उनको गिरफ्तार करने के बाद सारे पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारे बूथें खाली है और 40,000 वोट वहीं बैठ के डब्बों के अंदर एक के पीछे एक मारे जाते हैं। और ये गुंडागर्दी का नंगा नाच हैदराबाद के अंदर चलता है। उसके बाद जीतने के बाद कहते हैं कि अल्लाह ने हमको मुंतखब करवा दिया, अल्लाह का शुक्र है हम जीत गए।
अरे मियाँ करीब तिरुपति को जाओ, जाके शैतान का शुक्रिया अदा करो, सारे हराम के काम करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो। अल्लाह ने तुमको बताया कि लोगों को पैसे दो, लोगों के साथ बोकसी करो, हराम के वोट डालो, मरने वालों के वोट डालो, और जो लोग एनआरआई बाहर हैं उनके वोट डब्बों के अंदर डाल दिए गए। उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहरहाल आज हैदराबाद के हालात, आज मुसलमान सो रहा है। आज यकीनन एक गाज़ी मिल्लत की हैदराबाद को ज़रूरत है। सरज़मीन दखन के ऊपर अरे अल्लाह एक और गाज़ी मिल्लत को भेज, जो ये मिल्लत को झिझोड़ के उठाए और इनको नींदों में से बेदार करे और इनको बताए कि तुम्हारा हक क्या है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आज एहतजाज के नाम के ऊपर 6 बुड्ढे हैदराबाद के मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से निकलते हैं। एक तो साले भोनी आखिर साहब का दामाद और आखिर साहब का बेटा, और एक हमारे सुतारी साहब खबर में पैर लटक रहे हैं, अहमद पाशा खादरी के भाई, और एक ब्लैक कोबरा रहीम कुरैशी। ये 4-5 बुड्ढे जैसे दारुसलाम से सीटी बजाते हैं, ये बुड्ढे निकल के दारुसलाम की चौखट पे चले जाते हैं, जाओ जाके अजला में एहतजाजी जलसे करो। मुस्लिम मुत्तहदा महाज के एहतजाजी जलसे गाँव में हो रहे हैं, और उन जलसों के अंदर ये बोतल में का जिन अहमद पाशा खादरी मुखातिब कर रहा है जाके वहाँ पर। और यहाँ क़ियादत बैठ के गाड़ी में केसीआर के साथ घूम रही है। स्वच्छ हैदराबाद मोदी का प्रोग्राम, असदुद्दीन अवैसी और केसीआर बैठ के पुराने शहर को साफ कर रहे हैं। तो एहतजाज के माने क्या हो रहे हैं? तुम आदिलाबाद में, निर्मल में, निजामाबाद में जाके एहतजाज कर रहे हो और वहाँ तकरीर कर रहे हो, यहाँ केसीआर की गोद में बैठ के घूम रहे हो, और हर 4 दिन के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी केटीआर के घर में बैठ के खाना खाता है। हर 4 दिन के अंदर असदुद्दीन अवैसी केसीआर के घर के अंदर बैठे हैं। आज हजारों करोड़ रुपए आज ये हुकूमत के साथ कमाते हैं, सौदेबाजी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब एमएलसी का इलेक्शन दिया, अभी गुज़िश्ता हफ्ते एमएलसी के इलेक्शन का वोट दिया, तो क्या तुमने पूछा कि अब्दुल खदीर की रिहाई का क्या है, जो 25 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है? एक जियो पास करो और मरकजी हुकूमत को भेजो। अगर तुम कहते तो अब्दुल खदीर का जियो पास होता। कल की बात है, मारकंडे काटजू साहब जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज हैं, उन्होंने अमेरिका से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा कि कब तक अब्दुल खदीर को जेल में रखोगे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा लेटर लिखा, कहाँ है हैदराबाद के शेर, कहाँ है हैदराबाद के गीदड़? मैं चूड़ियाँ भेजता हूँ इन लोगों को कि अब्दुल खदीर 25 साल से जेल में हैं और आज कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये हालात, इन हालात में आपको गौर करने की ज़रूरत है। आपके दरमियान में कई बार आए, कई जलसे हुए, गली गली आपके दरमियान में पहुँचा गया, आपको झिझोड़ा गया, आपको बताया गया कि देखो मुसलमानों, ये ईमान फरोश, मिल्लत फरोश हैं, ये दोनों भाई, ये मुनाफिक हैं, ये ईमान फरोश हैं, ये मिल्लत के ऊपर बैठ चुके हैं। आज हजारों करोड़ के मालिक हो गए। इनके बाबा को कभी किसी ने मोटरसाइकिल चंदे में दिला दी, किसी ने जीप दिला दी, कोई चारमीनार बगैर से फिल्टर का सिगरेट दे देता, कोई एक लिमका निकाल के जलसे के बाद पिला देता। कैसी गुर्बत के हालात इनके थे, और आज हजारों करोड़ रुपए इनके पास। आज लंदन में मकान इनका राजेंद्र नगर के आगे एक पहाड़ के ऊपर पैलेस बनाते हैं, वहाँ बैठ के एक मुर्शद को ला के वहाँ बैठ के सब वजीफा पढ़ते हैं। आज इतनी दौलत इनके पास आ गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लोग आंखें बंद किए हुए हैं, पता नहीं कौम को जगाने के लिए आखिर क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल मजलिस बचाओ तहरीक ने अपना जो मुद्दा था वह कौम के सामने रख दिया। यही अमजदुल्ला खां खालिद, मैं बराबर इनकी एक्टिविटीज़ को देखता हूँ। ये बम्बई जाते हैं, अबू आसिम आज़मी साहब उनको लेके आते हैं और उनके ज़रिए से हैदराबाद के अंदर वो शहीदों के घरों के ऊपर 2-2 लाख, 1-1 लाख, 3-3 लाख के तहत उनके पास अबू आसिम आज़मी साहब ने उनकी मदद की। फिर दूसरी मरतबा यही अमजदुल्ला खां खालिद कहते हैं कि एक शहीद बहुत गरीब है, जिनकी वालिदा को गुर्दे फेल हो चुके हैं, डायलिसिस पे है, तो फिर 1 लाख रुपए अभी 2 हफ्ते पहले अबू आसिम आज़मी साहब ने उन खातून के लिए, उस शहीद की माँ के लिए भिजवाए। लेकिन मुसलमानों की यह क़ियादत आज हजारों करोड़ दारुसलाम में कोई ले जाकर उनके घर के ऊपर 10-20 लाख रुपए नहीं दिया, कोई एमपी या शेर दखन घर के ऊपर नहीं गया। आज मेहदीपट्टनम के ऊपर
एक बच्चे के साथ आर्मी वालों ने बच्चे के साथ बुरी हरकत करके मास्टर मुस्तफ़ा को जला दिया। इन लोगों ने हुकूमत की गोद में बैठ के उस मामले को ख़त्म कर दिया। किशनबाग के अंदर 3 मुसलमान शहीद हुए, सरदारजियों का फसाद हुआ, तलवारें लेके सरदार जी और आगे आगे पुलिस वाले बंदूक लेके किशनबाग के अंदर मुसलमानों को मारा गया। 3 मुसलमान शहीद हुए। मैं पूछता हूँ क्या हुआ मुसलमानों का, क्या इंसाफ दिलाए आप? आपको एक जमाने तक राजशेखर रेड्डी की धोती धोते रहे। 14 साल मक्का मस्जिद के बम के धमाके के बाद सैकड़ों नौजवानों को ये जालिम पुलिस वाले ले जाके मारते रहे, उनकी शर्मगाह को शाट देते रहे, बच्चों के नेज़ों को शाट दिया और उसके अंदर से खून रवा हुआ। ऐसे ऐसे दर्दनाक वाक़यात मक्का मस्जिद के बम के धमाके के बाद ये फ़िरक़ा परस्त पुलिस वालों ने और बच्चों के साथ किया। लेकिन यही असदुद्दीन अवैसी, यही अकबरुद्दीन अवैसी राजशेखर रेड्डी के साथ बैठ के हनीमून मनाते रहे और एहतजाज नहीं किया। बहरहाल इन हालात के अंदर आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। क्या पुलिस किसी को भी मार देगी, किसी को भी गोली मार देगी? क्या पुलिस को इख्तियार है? ये मुजरिम नहीं थे, मुजरिम थे, इनके ऊपर मुकदमा। अगर अदालत चाहती, अगर फैसला होता और अदालत कहती कि इनको फांसी की सज़ा दे दो तो हम कहते बिल्कुल अदालत की बात के ऊपर हम कहते अमन्ना सदकना कहते। लेकिन अदालत ने फैसला नहीं दिया। अभी अदालत के अंदर हैं और मुजरिम हैं, मुजरिम नहीं हुए और 20-20 गोलियां उन नौजवानों को मार दी जाती है। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा और भी मुखरीन इकराम यहाँ बैठे हैं, आपको सुनना है, सिर्फ इतना कहूँगा कि जागो और मिल्लत को जगाओ। इस तरह सोते रहेंगे और ख्वाब गफलत में रहेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर हैदराबाद इस अंजाम को पहुँचेगा कि हर गली में जुल्म होगा, कहीं पुलिस का जुल्म होगा, कहीं बलदिया का जुल्म होगा, कहीं हुकूमत का जुल्म होगा और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। बहरहाल आपको इत्तेहाद के साथ आपको मंजिल बचाओ तहरीक को मजबूत कीजिए और आगे बढ़ाइए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।